निवस्त्र करके और बर्फ की सिल्लियों पे लेटाया गया, उनको जूतों में पेशाब करके उनको पेशाब पिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी अपने 50वें वर्ष का आपातकाल मना रही है, जिसके आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय में आपातकाल की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ आइए किस प्रकार से यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। आखिर 25 अप्रैल को इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदर्शन देख सकते हैं। चारों तरफ ये भारत माता का चित्र बनाए गए हैं। वहीं राजधानी 3 का देख सकते हैं फ्लैक्स लगा है कि युवा कार्यकर्ता के रूप में एकांत कारावास के रूप में जेल गए। ऐसी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। और भी आप देख सकते हैं अरुण जेटली जी है पूर्व वित्त मंत्री, जहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय के कार्यकर्ता के नेतृत्व में थे, तो उन्होंने 19 महीने जेल में काटी है। इस प्रकार से और भी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर उन्होंने 19 महीने जेल में रहे हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी काला मना रही है। देश के प्रधानमंत्री आज बड़ा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रदर्शनी में यहाँ पर पत्रकारों के खिलाफ भी जो कांग्रेस में शिकंजा कसा था उस समय, यहाँ पर प्रदर्शनी साफ तौर पर दिख रहा है। मीडिया न्यायपालिका का दमन भी यहाँ पर देख सकते प्रदर्शनी में प्रेरित है, स्वतंत्रता का दमन किया है और कई मीडिया पत्रकारों को वो समय जेल भेजा गया था। इस प्रदर्शनी में पूरा प्रदर्शन किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से है, जहाँ पर यह पूरा प्रदर्शनी लगाई गई है। आपातकाल की यह पूरी कहानी उल्लेख है, क्या हुआ ये प्रदर्शनी में उन्होंने पूरा शामिल किया है। वहीं तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 11 साल में की है महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के कहीं छुपाने का प्रयास कर रही है। और अनुज नामदेव, वीर भारत न्यूज, भोपाल। देखिए, महसूस करने के लिए तो ऐसा है कि जो हमने अभी देखा और जो हमने अभी सुना, वरिष्ठ जनों ने सुना। अभी हम सीएम हाउस से आपातकाल का कार्यक्रम करके आ रहे हैं, तो जो वहाँ पे बताया गया कि जितनी यातनाएं और जितनी प्रताड़नाएं हमारे पूर्व के नेताओं को दी गईं, उसकी वो गाथाएं सुन के तो आंख में आंसू आ जाते हैं कि किस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल का एक आदेश पूरे देश के ऊपर थोप दिया था, जिसे हम काला दिवस, हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। और वह उनकी तानाशाही आज हम पूरे देशवासियों को दिखाना चाहते हैं कि संविधान की हत्या किस तरीके से उनने तत्कालीन राष्ट्रपति जी के जबरन दस्तखत करवा के रात में 12 बजे आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। और जो भी स्वतंत्र घूम रहे, जो भी उनके विचारधारा के अनुरूप विपरीत, जो भी उनके विचारधारा के विपरीत लोग थे, उन सभी को उनने जेलों में बंद किया। उनको अनेकों प्रकार की उनको यातनाएं दी, प्रताड़नाएं दी। मतलब जो कहने में भी शब्दों को खराब लगता है कि उनको निवस्त्र करके और बर्फ की सिल्लियों पे लेटाया गया, उनको जूतों में पेशाब करके उनको पेशाब पिलाई गई। मतलब इस तरीके की यातनाएं जब हम सुनते हैं तो बड़ी ही पीड़ा होती है, बड़ा ही दुख होता है। तो यह चीजें लेकिन नीचे बताने की आवश्यकता है कि जो कांग्रेस की सरकार है वह किस तरीके से हत्यारी है, संविधान का हत्या करती है। इस देश के टुकड़े कराने में कांग्रेस का हाथ था और आज देश का जो बंटाधार होने की स्थिति में हम पहुंच गए थे, उसका भी पूरा जो श्रेय जाता है वो कांग्रेस को जाता है। हम अपने यशस्वी देश के प्रधानमंत्री और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे देश में आपातकाल के समय पे जो भी हमारे मीसाबंदी थे उनका वह सम्मान कर रहे हैं और उनको उचित जो उनको स्थान देना चाहिए वह स्थान दे रहे हैं। वही कांग्रेस आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी 11 साल के कारनामों को छुपा रही है, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे आरोप लगा रही। नहीं, कांग्रेस का तो काम है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का काम कांग्रेस का शुरुआत से रहा है। जब मैं आपको प्रत्यक्षदर्शी है, आज आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने देखा कि 25 जून को किस तरीके से आपातकाल लगाया गया और किस तरीके से संविधान की हत्या की गई। तो आप क्या कहते हो कि संविधान की हत्या करेंगे? बताइए, आपने कौन से संविधान की हत्या की? आपने कितनी बार संविधान में संशोधन किया? आपने कितनी बार संविधान को बदला है?
हमने तो जो चीजें लाई हैं, हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी चीजें, जो भी संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया, वो देश हित में करने का प्रयास किया उनने। राहुल गांधी ने संविधान सभा बचाओ रैली भी निकाली थी, इसमें आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी को उनके जो दादी है उनके द्वारा किए गए लोकतंत्र की हत्या के बारे में पहले तो लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो ढकोसला वो कर रहे हैं और जिस प्रकार से मनमोहन सिंह सरकार का जो कैबिनेट का नोट है वो पब्लिक के सामने, उनने मीडिया के सामने जिस तरीके से फाड़ा था, इससे सिद्ध हो चुका है कि संविधान में उनकी कोई आस्था नहीं है। वो सिर्फ संविधान को दिखा के लोगों को बरगलाने का काम और देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वो आज विपक्ष के नेता की जो भूमिका है उसको वो आज तक निभा ही नहीं पाए और ना उसको वो समझ पा रहे हैं। अब वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी महिलाओं पर आरोप लगाकर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का ये तो बिल्कुल गलत है, कांग्रेस का अत्याचार वो लगाना, आरोप लगाना, क्योंकि महिलाओं का सम्मान जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो शायद कोई नहीं दे सकता, क्योंकि 33% अभी आरक्षण महिलाओं को मिला है, ट्रिपल तलाक, क्या महिलाओं के लिए क्या नहीं कर रहे वो, हर जगह उनका सम्मान बढ़ता जा रहा है। 50% आरक्षण इसमें दे रहे हैं नगर परिषद, नगर पालिका में। अब प्रधानमंत्री हर जगह महिलाओं को आगे कर रहे हैं और महिलाओं के द्वारा ही वोट बैंक इतना बढ़ रहा है, उनका महिलाएं भी उनके लिए बिल्कुल हम लोग तो इतना ज़्यादा मतलब सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं महिलाओं के लिए। यदि कांग्रेस कोई आरोप लगाती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और उनका प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, इस बात की कोई वो नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार करती रही और जीतू पटवारी जी हमेशा ही महिलाओं के लिए हमेशा आप शब्द बोलते रहे, हमेशा प्रत्यारोप लगाते रहे हैं।